फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके समक्ष मैं फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। और जो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हैंड राइटिंग से रिलेटेड। यानी कि इस सीरीज का नाम है, इस जो प्लेलिस्ट बोले या इस डोमेन का जो नाम है वो है इफेक्टिव हैंड राइटिंग फॉर सक्सेस। जो हमारे सफलता में हैंड राइटिंग का क्या रोल है, क्या महत्व है, ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, उसी से रिलेटेड है टॉपिक। और इसमें कई सारे जो वीडियोज होंगे इस डोमेन से रिलेटेड, मैं अपकमिंग टाइम में जो अपलोड करूँगा और डिस्कस करूँगा एक-एक छोटे-छोटे टॉपिक को, एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है, ये पहला जो वीडियो है, ये हैंडराइटिंग एनालिसिस से है। और इसका टॉपिक है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस है क्या? हम हैंडराइटिंग एनालिसिस से क्या समझते हैं? यानी कि व्हाट इज़ ग्राफोलॉजी? ग्राफोलॉजी है क्या? उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें आज के समय में हैंडराइटिंग का जो है, यानी कि हाथ से लिखने का जो कांसेप्ट है, वो धीरे-धीरे डिजिटल टाइम के साथ, डिजिटल युग के साथ चेंज होते जा रहा है। लेकिन इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर हम हैंडराइटिंग को यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं, तो इससे क्या-क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या हमारे पर फ़र्क पड़ता है, उसको हम अपकमिंग टाइम में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है, वह है कि ग्राफोलॉजी है क्या? हैंडराइटिंग एनालिसिस है क्या? इसे हम क्या समझते हैं? तो पहले अगर हम बात करें ग्राफोलॉजी का, तो ग्राफोलॉजी का जब हम एटिमोलॉजी की बात करें, या इसका जो शब्द का जो मीनिंग है, ये वर्ड का मीनिंग है, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। एक है ग्राफ, दूसरा है लोगस। यानी ग्राफ का मतलब है राइटिंग, लोगस का मतलब होता है स्टडी और डिस्कशन। तो जो ग्राफ या राइटिंग के बारे में डिस्कशन करता है, जो स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजी बोलते हैं। ये एक जनरल मीनिंग हुआ। लेकिन अगर हम ग्राफोलॉजी को डिफाइन करें एक प्रॉपर फॉर्मल वे से, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी जो है एक साइंस है, जिसके माध्यम से हम, इसके प्रोसेस से यूज़ करके हम ह्यूमन के थॉट प्रोसेस को एनालिसिस करते हैं। और ये क्या है? एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है और एक साइकोलॉजी भी है। ये बहुत चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और हैंडराइटिंग एनालिसिस में क्या है? साइंस का यूज़ होता है, हमारे साइकोलॉजी का यूज़ होता है, हमारे मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। एवरीथिंग जो है इस क्या है? हमारे ये हैंडराइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड है, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आपको मैथमेटिक्स का भी यूज़ करना पड़ता है। बेसिक ज्योमेट्री भी आपको आनी चाहिए। आपको साइंस का यूज़ करना है, आपको साइकोलॉजी का स्टडी करना है। सबको मिलाकर जब हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं, ये क्या करता है? ह्यूमन की बिहेवियर, पर्सनैलिटी, उसके थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। यही है ग्राफोलॉजी। अगर इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन करें, तो ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी को हम हैंडराइटिंग एनालिसिस भी बोलते हैं। और ये एक साइंटिफिक मेथड है, जो किसी व्यक्ति के कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन्हेरेंट जो स्किल है, क्वालिटीज़ है, बिहेवियर है, जो थॉट प्रोसेस है, मोटिवेशंस है, क्या टेम्परामेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है, क्या आदतें हैं, क्या इसका फियर डिफेंस है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे हमें अपने चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरी है, कहाँ पे हम लैकिंग करते हैं, क्या गलत करते हैं। हम ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम फाइंड कर सकते हैं किसी हैंडराइटिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हैंडराइटिंग जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। और किसी चीज़ को स्टडी करना हो, समझना हो, ख़ास करके ह्यूमन बिहेवियर को समझना हो, उसकी पर्सनैलिटी को समझना हो, उसको हम हैंडराइटिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। और ये क्या है? ये हमारे प्रेज़ेंट स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ग्राफोलॉजी बोलें या हैंडराइटिंग एनालिसिस बोलें, इसका व्यापक रोल है हमारे लाइफ में, जो मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया। अब हम बात करें कि ग्राफोलॉजी, अगर हम इसको प्रैक्टिकली एक पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करें, तो जो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में पहले थॉट्स आता है, इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स होते हैं। उसको हमारे ब्रेन में चीज़ें रहती हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, किसी से बोलकर या किसी न किसी फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वो एक माध्यम जो है इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, वो क्या है? वो हैंडराइटिंग है। अगर जो हम हैंडराइटिंग लिखते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें हमारे थॉट्स, इमोशन, फीलिंग सब चीज़ का कॉम्बिनेशंस होता है, जो एक हमारे हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट करता है। और इसी के स्टडी को, जो किसी व्यक्ति की संपूर्ण पर्सनैलिटी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, जो बताता है, वो किसके माध्यम से आता है? हमें हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के माध्यम से हम एनालिसिस करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये है ग्राफोलॉजी का मतलब, कि क्या मीनिंग है, मैंने डिस्कस किया, इसका डिफाइन भी किया, मैं जनरल तरीके से ही बताया कि हाँ, इस जो हमारे जो सोच है, हमारे जो काम करने का तरीका है, हमारी जो एनर्जी लेवल है, हमारे जो थॉट प्रोसेस बोलें, या हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जो चीज़ें चल रहा है, वो चीज़ें हमारी हैंडराइटिंग में, हमारे सिग्नेचर में रिफ्लेक्ट होती हैं। अब हम बात करें ग्राफोलॉजी को, थोड़ा-सा हम व्यापक रूप से वर्ल्ड लेवल पे इन चीज़ों को देखें, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक इंडियन ग्राफोलॉजी और दूसरा होता है इंटरनेशनल ग्राफोलॉजी। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडियन ग्राफोलॉजी जो होता है, मेनली इमोशंस, फीलिंग्स उसमें जो होते हैं, उसमें उनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है। और इंटरनेशनल ग्राफोलॉजी होता है, उसमें क्या होता है? लॉजिकल डोमिनेंस ज़्यादा होता है। और इन्हीं कंप्लीट को स्टडी हम करते हैं, तो हमें एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। यानी कि लॉजिकल थिंग्स को हमको स्टडी करना है, इमोशंस, फीलिंग को स्टडी करना है, उसके बाद हम कंप्लीट पैकेज हमारे पास अवेलेबल होगा, जो हमको हैंडराइटिंग एनालिसिस के माध्यम से मिलेगा। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस जो है, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, और हमारे जो दिमाग में जो चीज़ चल रही है, जो थॉट्स हैं, उसको हम स्टडी करते हैं हैंडराइटिंग के माध्यम से। अगर
दोस्तों, आपको अपने हैंडराइटिंग के माध्यम से आपके स्वॉट एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस आपका क्या है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, आपके जो अपॉर्च्युनिटी को आप कैसे देखते हैं, उस कैसे उस पे वो करते हैं, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, उसको भी आप हैंडराइटिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। जो हमारी जो माइंड है, हमारा ब्रेन है, वो क्या है, हमारे सारी बीमारियों का जड़ है। तो उस चीज़ों से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हैंडराइटिंग से रिफ्लेक्ट होती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपना स्वॉट एनालिसिस कराना, अपने बारे में अच्छे से जानना, अपने आप को समझना कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या बिहेवियर है, आपका क्या हेल्थ कंडीशन है, तो आप मुझे एक प्लेन ए4 पेपर में अपने हैंडराइटिंग का सैंपल नेचुरल जो लिखते हैं, वैसे हैंडराइटिंग लिखिए और मुझे इस ईमेल आईडी पे जो आपको दिख रहा है, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पर आप मुझे मेल कीजिए, तब मैं हो आपके डिटेल एनालिसिस करके आपको मैं इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि क्या है आपका पर्सनैलिटी। अगर आप इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं तो। क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि हैंडराइटिंग जो है हमारे लाइफ में क्या इसका इम्पोर्टेंस है और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक था ग्राफोलॉजी और हैंडराइटिंग एनालिसिस, इसमें बेसिक चीज़ों को मैंने बताया कि ग्राफोलॉजी है क्या? यानी कि हैंडराइटिंग एनालिसिस है क्या? और इसका मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या-क्या चीज़ जो है हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है और उन चीज़ों को जानकर, समझकर हम काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इनकलकेट कर सकते हैं और हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ग्राफोलॉजी और हैंडराइटिंग एनालिसिस का, ये आपके लर्निंग प्रोसेस में या आपको कुछ इससे लगता है कि नहीं, ये वीडियो आपको कहीं न कहीं कुछ ऐड ऑन करता है आपके लाइफ में। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं, ये बहुत सारे जो स्यूडो साइंस है और हमारी मोटिवेशन से रिलेटेड आती रहती है, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। फिर मिलता हूँ मैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ दोस्तों। थैंक यू।